किसी ने बड़े कमाल की बात कही, अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो तो भगवान आपसे मिलने खुद आते हैं और ज़रूर आते हैं। ये हर वक्त के साथ ऐसा होता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। हालांकि ये बात उस समय की है जिस समय ये गाड़ी घोड़े नहीं चलते थे। हालांकि घोड़े चलते थे लेकिन गाड़ियाँ नहीं चलती थी। गाड़ियाँ नहीं थी, ना फ्लाइट वगैरह कुछ नहीं था। वो पुराने ज़माने की बात है एक तरीके से। वह व्यक्ति अपने गांव से जब निकला, पैदल निकला, अपने खाने पीने का कुछ सामान लिया और निकल चला राह पे। और जाना उसे कहाँ था? बाबा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है। वो आज से नहीं, कई सालों से हमारे पूर्वज वहाँ पे जाते रहे हैं, आते रहे हैं, और वहाँ पहले लोग पैदल ही जाया करते थे। अब वो जब अपने गांव से निकला वहाँ के लिए, वो रास्ते में अपना चलता फिरता, भिक्षा मांगते, खाता फिरता, उसे पहुँचने में कम से कम 4.5 या 5 महीने लग गए। जब वहाँ पहुँचा, और ख़ास उसी दिन पहुँचा जिस दिन पट बंद हो रहे थे कि अब 6 महीने के लिए पट बंद हो जाएंगे, बाबा के पट अब 6 महीने बाद खुलेंगे। उस दिन वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचा। जब वहाँ पे पहुँचा तो पट बंद हो चुके थे। पुजारी जी बस ताला मार रहे थे। ताला मार के ये होता है, मतलब जब सब जो वहाँ के सदस्य थे, काफ़ी लोग थे पुजारी जी के साथ, अब उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मुझे दर्शन करा दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और ये 6 महीने बाद खुलने हैं दोबारा। वो उन्होंने कहा, पुजारी जी ने, मंदिर का नियम है, ऐसा नहीं हो सकता कि अब बंद हो गया है हम दोबारा तुम्हारे लिए खोलें, ऐसा नहीं होगा। उसने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि मंदिर के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। और वहाँ की जो काफ़ी सारे लोग थे वो भी यही कहने लगे कि मंदिर के विरुद्ध नहीं जा सकते, मंदिर के कुछ नियम हैं जो नियम का पालन हम सभी करते हैं। अब उसने कहा कि चलो, अब तो इतनी दूर से मैं आया हूँ, अगर वापसी गया तो इतने दिन फिर मेरे को लगेंगे, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका कुछ दिमाग काम करना बंद कर दिया था, सिर्फ वो रो रहा था। अब सब चले गए अपने घर, पुजारी जी भी चले गए थोड़ी देर बाद। अब वो रोता रहा वह व्यक्ति। अब जब वो व्यक्ति रोते रोते काफ़ी देर हो गई, मतलब वही शाम ढलने को आई, ये होने लगा कि अब रात हो जाएगी। बर्फ़ की हल्की छोटी छोटी फुहारें पड़ रही थी। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी। अब जब आहट सुनाई दी, धीरे धीरे वो आहट तेज हो गई। जब आहट तेज हो गई, उसके सामने एक साधु बाबा आए और कहा, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, बाबा देखो, इतने दिन मेरे को आने में लगे, यहाँ तक पहुँचने में, और आज ही महाराज जी के पट बंद हो गए हैं। अब मैं दर्शन करूँ तो कैसे करूँ? उसने कहा, इसमें चिंता क्या कर रहा है, तुझे भूख लगी है ना? उसने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। अरे तेरा चेहरा देख के मुझे लग रहा है तुझे भूख लगी है। बाबा ने कुछ निकाला और उसे खिला दिया और थोड़ी उससे बातें करने लगे। बातों में वो सो गया। जब वो अगली सुबह जगा, तब उसे पुजारी जी आते हुए दिखाई दिए। तब वो सोचने लगा कि बाबा जी जो मेरे पास आए थे वो तो कह रहे थे कि कल सुबह मंदिर खुलेगा, और पुजारी जी तो सामने से आ रहे हैं, लगता है कुछ तो है। जब पुजारी जी सामने से आए, उन्होंने कहा कि आपने तो बोला था कि 6 महीने बाद खुलेगा पट, लेकिन आप तो आज ही आ गए, क्या पट ही खोलने आए हैं? उसने, पुजारी ने कहा कि भैया, हम 6 महीने बाद आए हैं, और तुम वही हो ना जो उस दिन आए थे जब हम शाम को बंद कर रहे थे, आज से 6 महीने पहले। तब से तुम यहीं बैठे हो, और यहीं बैठे हो तो जिंदा कैसे हो भैया इतनी ठंडे में? उसने कहा, नहीं, मैं तो 6 महीने बाद नहीं हुआ, मैं तो कल शाम को ही आया था यहाँ पे। पुजारी जी हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, कल शाम को? हम तो 6 महीने बाद सब आए हैं। सब हैरान थे। जब उसने बताया कि मेरे पास एक बाबा आए थे, साधु बाबा,
जिन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया और बोला तू हताश मत हो, कल सुबह मंदिर फिर से खुलेगा। तो पुजारी जी को बात समझ में आ गई कि उन्होंने सब अपनी अंतर माया से एक दिन को 6 महीने में बदल दिया था और 6 महीने को एक दिन में बदला उसके लिए। तब उन्होंने बात समझ में आई और पुजारी जी कहने लगा कि भैया हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं महाराज जी की, हमें दर्शन नहीं नसीब हुए, लेकिन तुम एक ऐसे भक्त हो जिन्हें साक्षात प्रभु मिलने आए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि मन में भाव सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान खुद चल कर आते हैं। इसी के साथ जयकारा लगाइए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।